करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय कॉमर्स क्लासेस। आज का जो लेक्चर है वो हमारा अकाउंट्स का लेक्चर है। टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है कि फर्म जो है वो डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व मतलब बंद हो गया, मतलब बिजनेस बंद हो गया। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि हर एक बिजनेस होता है वो किसी ना किसी रीजंस की वजह से बंद हो जाता है। अब कोई बिजनेस बंद होने का क्या रीजन हो सकता है? रीजन नंबर 1, कंटिन्यूस लॉस हो रहा है उसको। तो डेफिनेटली एक साल हुआ, 2 साल हुआ, कंटिन्यूस अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है तो बिजनेस बंद हो जाएगा। या नॉर्मली पार्टनरशिप का जो बिजनेस है उसमें हम लोग ने देखा है कि पार्टनरशिप का बिजनेस में क्या होता है कि म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के ऊपर पार्टनरशिप का बिजनेस चलता है। बट अगर कोई दो पार्टनर्स में अगर डिस्प्यूट हुआ, झगड़ा हुआ, तो भी बिजनेस बंद होता है। तो डिसोल्यूशन का मतलब ही होता है कि बिजनेस बंद हो गया। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसके प्रोविजन, सेक्शन सब डिटेल्स में लिखे हुए। तो यानी डिसोल्यूशन के 2 पार्ट हो गए, एक हुआ थियोरेटिकल पार्ट और एक हुआ प्रैक्टिकल पार्ट। थियोरेटिकल पार्ट आप लॉ में पढ़ोगे और प्रैक्टिकल पार्ट आप अकाउंटेंसी में पढ़ोगे। आज का जो लेक्चर है वो अकाउंट से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग थियोरेटिकल का बात नहीं कर पाएंगे। वो हम लोग जब लॉ का पढ़ाई करोगे आफ्टर योर 12th, जब आप सीए फाउंडेशन या सीएस फाउंडेशन का कोर्स करोगे, तब आपको डिसोल्यूशन के सेक्शंस पढ़ने हैं, उसमें क्या क्या प्रोविजंस है वो पढ़ना है। अभी हमको सिर्फ अकाउंट्स के बारे में बात करना है। तो रीज़न यहाँ पर कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि रीज़न कुछ भी हो सकता है बिजनेस बंद होने का। हमको सिर्फ अकाउंट्स के ऊपर ध्यान देना है कि हमको क्या क्या ट्रीटमेंट करना है, कौन से अकाउंट्स यहाँ पर बनाने हैं। यही हमारा आज का मेन थीम है और मेन हमको कंसेप्ट यही समझना है। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कि समझो, आप जैसे ही घर से बाहर निकलते हो तो आप बहुत सारे बिजनेस देखते हो, जैसे कि कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फ्रूट्स बेच रहा है, कोई मोबाइल का शॉप देखते हो, कोई फर्नीचर का शॉप देखते हो, यानी एन नंबर ऑफ जो भी हमारे आसपास में जो बिजनेस है वो आप देखते हो। राइट स्टूडेंट्स, अब ये जो बिजनेस है ये चलाने के फॉर्मेशन अलग अलग होते हैं। ये आप लोगों ने ओसी का चैप्टर 1 या 2 में आप लोग सीखोगे अभी। जैसे कि कोई अगर अकेला बिजनेस कर रहा है तो वो हुआ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। जब 2 जन मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो वो हुआ पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट हुआ या एक पार्टनर का डेथ हुआ या एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो बिजनेस जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। बिकॉज तो एट दैट टाइम हमको उनकी जो एसेट्स है, लायबिलिटीज है, उसको किस तरह से डिवाइड करना है, किस तरह से उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है आपस में, पार्टनर्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखो कि मान लो कि जैसे कि अभी आप विजय क्लासेस का ब्रांचेस देखो, एक अंबरनाथ वेस्ट में जो ब्रांच है वो सोल ट्रेडिंग में है, क्योंकि वहां पर मैं अकेला ओनर हूँ। अगर हम हमारा नेरल का ब्रांच देखेंगे तो प्योरली पार्टनरशिप में है। अब अंबरनाथ ईस्ट में, फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं कुछ एक एग्जांपल बनाता हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मान लो कि अंबरनाथ ईस्ट का जो क्लासेस है वो पार्टनरशिप में है और पार्टनर समझो मैं और विशाल सर, हम दोनों पार्टनर है वहाँ पर। अब हो ऐसा रहा है कि हम अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। सडनली विशाल सर और मुझे में डिस्प्यूट हुआ, झगड़ा हुआ, तो बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब लेक्चर में मैं आपसे कुछ सवाल पूछेगा एंड आई विल स्टॉप 1 or 2 seconds। अगर आपको उसके आंसर समझ में आ रहे हैं तो आपको ये लेक्चर समझ रहे हैं, बिकॉज अकाउंट्स जो है वो प्योरली लॉजिक पर बेस्ड है। तो अभी हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं और आप लोग जहां पर भी मैं 1 या 2 सेकेंड आपको एक सवाल पूछेगा तो अगर आपको उसका आंसर क्लिक हो रहा है मीन्स आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, सो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अंबरनाथ ईस्ट का जो विजय कॉमर्स क्लासेस है वो क्लासेस विशाल सर और मैं मिलकर चला रहे हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब ड्यू टू सम रीजन, चाहे झगड़ा हुआ या फिर कंटिन्यूस लॉस हो रहा है, रीजन यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है। अब हुआ ये कि हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि बिजनेस को डिसॉल्व करते हैं। डिसॉल्व करते मतलब क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि बंद करने का मतलब एक लॉक लिया और क्लास को बंद कर दिया, दिस इज नॉट, मतलब वो बंद तो अलग बात है। हम बिजनेस को पूरी तरह से परमानेंटली बंद करने का बात कर रहे हैं और वो है डिसोल्यूशन। तो अभी आपने 11th में और एक कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको एसेट्स का जरूरत पड़ता है। तो जैसे कि अभी क्लासेस है, क्लासेस बंद करना है, तो मेरा सवाल अभी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और अगर आपको उसके आंसर्स आ रहे हैं तो वेल एंड गुड। अभी जस्ट थिंक कि विशाल सर और मैं हैं, हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि बिजनेस को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, मतलब बिजनेस को जो है वो बंद करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1, क्लासेस है तो डेफिनेटली एसेट्स क्या होगा, फर्नीचर होगा, व्हाइट बोर्ड होगा, लैपटॉप है, प्रोजेक्टर है, अपने क्लासेस में इन्वर्टर है, एयर कंडीशंस है, एसी है, और जो भी नेसेसरी एसेट्स है जो क्लासेस चलाने के लिए चाहिए वो सारे हैं। अब आप सोच कर बताओ कि अगर विशाल सर और मैंने बिजनेस को डिसॉल्व करने का सोचा है, बंद करने का सोचा है, तो इन सारे एसेट्स का हम क्या करेंगे? क्लियर है आंसर? क्या करेंगे? एसेट्स को हम लोग सोल्ड कर देंगे, यानी जो फर्नीचर है, जो एसी है, जो लैपटॉप है, जो प्रोजेक्टर है, जो इन्वर्टर है, ये अभी हमारे किसी भी काम का नहीं है क्योंकि क्लासेस ही डिसॉल्व हो रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, सोल्ड कर देंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी चीजें बेचा, मतलब सोल्ड हो जाएगा मार्केट में। इसमें और एक पॉइंट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होता है उसका डेप्रिसिएशन बहुत फास्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली हमने एक एसी खरीदा 40,000 में, अब खरीद कर उसको 1 साल भी नहीं हुआ और हमारा क्लासेस डिसॉल्व हो रहा है। जब हम उसको सोल्ड करने जा रहे हैं तो उसका हमको प्राइस 15,000 या 20,000, मतलब आधा प्राइस भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में हो सकता है कि विशाल सर या मैं वो एसी को लेकर जाएंगे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो एसेट्स को लेकर आएगा, हम कुछ एसेट्स वहीं पर छोड़ देंगे। तो यानी यहाँ पर आपको समझना यह है कि एसेट्स को लेकर 3 बातें होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखो, जो डिसोल्यूशन होगा बिजनेस के, जो बिजनेस में जो भी एसेट्स है उसको लेकर 3 बातें होगा। फर्स्ट, सोल्ड आउट, उसको बेच दिया जाएगा। सेकेंड, कोई पार्टनर उसको लेकर जाएगा। और थर्ड, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, एसेट्स को सोल्ड किया जाएगा, पार्टनर लेकर जाएगा, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। बिजनेस है तो एसेट्स है, और एसेट्स है तो लायबिलिटीज भी होगा। अब लायबिलिटीज को क्या किया जाएगा, लायबिलिटीज को पे किया जाएगा। लायबिलिटीज होता क्या है, लायबिलिटीज मतलब कुछ ऐसा एक्सपेंसेस जो हमको पे करना था। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि जो ईस्ट का क्लासेस हम लोग बंद कर रहे हैं, वहां पर कुछ टीचर्स है जिनका 4 महीने का सैलरी पेंडिंग है। अब बिजनेस बंद करने का पहला हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम उन टीचर्स का सैलरी पे करें, ये हमारा लायबिलिटीज है। इसको हम लगेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, और फिर चाहे वो लाइट बिल हो या किसी स्टेशनरी का पेमेंट हो, चाय वाले का पैसा हो, ये सारा जो एक्सपेंसेस है वो आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंडर में। फिर ये भी हो सकता है कि जो शॉप है जहां पर हम लोग क्लासेस चलाते थे, अब वो बंद हो गया, लेकिन उस शॉप को हमने रेंट पर लिया था और 3 महीने का रेंट देना बाकी है, तो ये भी आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम ये सारा एक्सपेंसेस को पे करें। प्लस बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए कुछ पैसे का जरूरत था, तो हमने आईसीआईसीआई बैंक से कुछ लोन लिया था, तो वो बैंक लोन हुआ। अब बैंक लोन भी हमको पे करना होगा। प्लस हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो इनिशियल an amount which is invested into business to start the business, to run the business, to expand the business is known as a capital. अब जब बिजनेस को स्टार्ट किया था तो विशाल सर ने 2 लाख रुपया दिया था और मैंने 2 लाख रुपया दिया था, तो ये हमारा कैपिटल भी लायबिलिटीज है। तो यानी पॉइंट को समझो स्टूडेंट यहाँ पर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। अब
सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं, या मतलब आपको एग्जैक्टली करना क्या है, तो आपको एक बात याद रखना है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्वेश्चन में 2 पार्ट होंगे और आंसर के 3 पार्ट होंगे। ठीक है, पहला हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आंसर के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन कैसा दिया होगा, क्वेश्चन में आपको एक बैलेंस शीट दिया होगा। अब बैलेंस शीट आप सभी को पता है क्या होता है, बैलेंस शीट कंसिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता है, बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो बताता है कि आपके पास कितने प्रॉपर्टीज है, क्या क्या एसेट्स है, और वो ये भी बताता है कि आप पर क्या क्या लायबिलिटीज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी क्वेश्चन के 2 पार्ट में से जो फर्स्ट पार्ट है वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में 2 पार्ट है, एक है एसेट्स और एक है लायबिलिटीज। और एसेट्स में 3 पार्ट है, फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट्स है और फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, और लायबिलिटीज मतलब जो जिम्मेदारी है यानी जो कर्जा है वो 2 तरीके का है, एक इंटरनल लायबिलिटी और एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल मतलब जो कैपिटल, जो पैसा मैंने और विशाल सर ने बिजनेस में दिया था वो तो हमारा पैसा है, वो इंटरनल कैपिटल है। और एक्सटर्नल मतलब बाहर वालों का पैसा। और ये भी एक लॉजिकल बात है कि अगर आपको पेमेंट करना है तो डेफिनेटली पहला आपको कौन सा लायबिलिटीज क्लियर करना होगा, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। उसके बाद अगर पैसा बच जाता है तो यू कैन क्लियर आउट योर इंटरनल लायबिलिटीज। तो क्वेश्चन के 2 पार्ट में से पहला पार्ट है बैलेंस शीट, दूसरा पार्ट आता है एडजस्टमेंट। अब ये एडजस्टमेंट क्या होगा, एडजस्टमेंट जस्ट सिंपली बताएगा आपको कि आपने फर्नीचर का क्या किया। मान लो एग्जाम्पल समझो कि एक बैलेंस शीट दिया हुआ है और वो बैलेंस शीट में दिखा रहा है कि फर्नीचर जो है वो 1 लाख का है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नीचे एडजस्टमेंट में बताएगा कि ये फर्नीचर को रिलीज कर दिया, मतलब बेच दिया 70,000 में। जरूरी नहीं कि मार्केट वैल्यू से ज्यादा या कम, कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में दिया होगा अमाउंट। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट में वही बताया जाएगा कि आपने वो प्रॉपर्टीज को कैसा बेचा है। आगे जाकर मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके जब बताएगा तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है बैलेंस शीट और सेकेंड पार्ट क्या है एडजस्टमेंट। ठीक है, अब मेन पॉइंट, आंसर के 3 पार्ट। सबसे पहला पार्ट है आंसर का, हमको बनाने का है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद जो सेकेंड अकाउंट है वो है कैपिटल और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मोस्टली आता है। थर्ड है कैश बैंक अकाउंट। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं बनेगा, बट वो हम लोग एक 4th या 5th सेशन में देखेंगे। अभी तो बहुत बेसिक क्वेश्चन चल रहा है, तो इसलिए हम लोग 3 ही अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला है रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड है कैपिटल अकाउंट और थर्ड है बैंक अकाउंट। स्टूडेंट देखो, यहाँ पर फिर से बैलेंस शीट नहीं बनेगा, जबकि आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, इनके जब क्वेश्चन करोगे तो न्यू बैलेंस शीट बनेगा। डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट नहीं बनेगा क्योंकि डिसोल्यूशन में बिजनेस जो है वो बंद हो रहा है। तो यहाँ पर पहला अकाउंट बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट और थर्ड अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा और उसको कैसे सॉल्व करना है। इट्स वेरी इजी, 6 स्टेप आपको याद रखना है, वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताएगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था कि डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि बिजनेस जो है वो बंद हो गया। तो बिजनेस बंद हुआ तो जो एसेट्स है उसको बेच दिया जाएगा, या तो कोई पार्टनर लेकर जाएगा या तो उसको वहीं पर छोड़ देगा, और लायबिलिटीज को पे कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक्स। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज।